नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, कल हमने आपके साथ कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी एंड आज हम नेक्स्ट थ्योरी जो है आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर चलते हैं। तो जो आज की थ्योरी हमारे पास वो है इनसाइड थ्योरी, जो कि हमारे पास कोहलर ने दी थी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा था इसमें? तो कोहलर ने इन सभी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। So, form of cognitive learning. Originality described by the gestural psychologist, in which problem solving occur by means of sudden recognition of perception, is called insight learning. इन्होंने insight learning की बात की थी with the help of perception। इन्होंने क्या किया यहाँ पे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कोहलर या hung on a piece of fruit just out of a reach of a number of chimpanzees. He then provided the chimpanzees with either 2 sticks or a 3 box, then wait and watch। तो आपने अगर बीएड में ये पढ़ा है कि जो एक चिंपैंजी था जिसे एक केज के अंदर रखा गया एंड उस केज में एक फ्रूट जो था वो ऊपर लटकाया हुआ था। नीचे बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस थे एंड एक स्टिक थी उन्होंने रखी हुई। ओके, and Kohler noticed that after the chimpanzee realized they could not simply reach or jump to retrieve the fruit, then stopped, sat down and thought about how they might solve the problem. And then after a few moments, the chimpanzee stood up and proceeded to solve the problem. एंड वो धीरे धीरे जो उन बॉक्सेस है उनको लगा दिया, उसने एक सीक्वेंस में लगा दिया। ओके, ऊपर एंड उसके ऊपर उन्होंने जो स्टेक था वहाँ तक वो पहुँच गया, तो उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की वहाँ पे। तो इसे कहते हैं इनसाइट। ओके, इट वाज थाउट दैट लर्निंग वाज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर थी, उनका मानना था जो आपके पास लर्निंग है वो रिजल्ट है रिप्रोडक्टिव थिंकिंग का। दिस मीन दैट वन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू गिव प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पास्ट एक्सपीरियंस से हम अपने करंट में जो है अपनी नॉलेज को लेके आते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी वो आपको बताती है कंबाइनिंग प्रीवियस लर्निंग बिहेवियर टुगेदर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड चेंजिंग व्यू पॉइंट और थाउट प्रोग्रेस टू सॉल्व प्रॉब्लम टू यूज सिंपल नॉलेज टू फाइंड अ solution to a complex problem, enable use of problem solving to help reach the goal। ओके, इसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है ल्यूइन फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो कर्ट लिम कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन द चाइल्ड। जो आपके पास ल्यूइन फील्ड थ्योरी है या लिविन फील्ड थ्योरी है लर्निंग की, वो आपके पास बिहेवियर को स्टडी करती है चाइल्ड के। ओके, एंड ही एम्फेसिस द स्टडी ऑफ बिहेवियर एज अ फंक्शन ऑफ टोटल फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन। ही एक्सप्लेन द इंडिविजुअल बिहेवियर on the basis of life space and an individual life space। ओके, जो आपके पास it include the person drive tension thought environment which consist of the prescribed objective and events। जो आपके पास इनकी थ्योरी थी उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जो आपके पास पूरा का पूरा स्पेस है ये आपको शो कर है, जैसे कोई पर्सन है आपके पास यहाँ पे एंड आपके पास जो ड्राइव फोर्स वेक्टर है यहाँ पे आपके पास एक बाउंड्री है जिसे इन्होंने कहा था बैरियर। ओके, जो कि हमें क्रॉस करना पड़ता था। एक पर्सन है जो दोनों साइडों से वेक्टर एंड रिस्ट्रिक्टेड फोर्सों के साथ जो लगा हुआ है। आपका गोल कहाँ पे है? यहाँ पे आपका गोल है। आपके पास बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस कि आपके पास जीवन का भी एक लिमिट है, आपकी भी बाउंड्रीज है। चारों तरफ आपके पास साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। आपका गोल कहाँ पे है? यहाँ पे। और आप कहाँ पे हो? यहाँ पे। आपको जो भी ड्राइविंग फोर्सेस है, रिस्ट्रिक्टेड फोर्सेस हैं, उन सभी को पार करके आपको अपने गोल तक जाना होता है। उसमें आपको लाइफ की बाउंड्रीज के अंदर रहना पड़ता है, कुछ लिमिट्स होती है
एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी आपको सामना करना पड़ता है। ओके, तो उन्होंने यही कहा था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लर्निंग इज नॉट मैकेनिस्ट प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स विद द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फील्ड psychology explain development of insight as a change in cognitive structure of the life। ओके, एंड इनके जो मेन कंसेप्ट थे वो थे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जाती है, इट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी एंड टू बेसिक कंसेप्ट which topology space denoted or a connectedness part whole relationship। अब टोपोलॉजी का कंसेप्ट जो है आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्पेस in such a way define the range of possible perspective and actions, and this accomplished by showing the arrangement of the function part of the life space। एंड इसके बाद वेक्टर जो आपने वहाँ पे देखा, तो जो सारी की सारी टर्म वहाँ पे थी वही यहाँ पे बताई गई है कि आखिर वेक्टर क्या है। तो ये टर्म जो है आपके पास रिप्रेजेंट करती है फोर्स को, जो कि इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट टुवार्ड द गोल और अवेट, यानी एक जो है आपको गोल की तरफ लेके जा रही है, एक आपको उससे दूर कर रही है। अब डिपेंड करता है आप किसके ऊपर आते हैं। एंड लाइफ स्पेस आपको बताता है साइकोलॉजिकल फील्ड, जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड पर्सन इन लाइफ स्पेस, द पर्सन इज ऑफ्टन representation as a point moving about in life space affected by pulling and pushing upon his correspondence varying in the locomotion in his own life space। ओके, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इन सभी का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड एजुकेशन यूटिलिटी ऑफ लिंस फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी ऑफ कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर्स ने भी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो रॉजर डिस्टिंग बिटवीन कोग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट, इसको जो है आपके पास कार्ल रॉजर ने डिफ्रेंशिएट किया था। द फॉर्मर कॉरस्पॉन्ड टू academical knowledge and latter refer to applied knowledge। The key to distinct is that experimental learning addresses the need and want of the learner। Roger lists the qualities। इन्होंने कुछ क्वालिटीज़ दी थी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड सेल्फ इनिशिएटेड इवेल्यूशन बाय लर्निंग, इवेल्यूटेड बाय लर्निंग एंड परवेसिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग। ओके, परवेसिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग, तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने कही थी। तो जो आपके पास रॉजर थे, इनके अकॉर्डिंग लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय टीचर। ओके, तो यहाँ पे इनकी इम्पॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद हमारे पास आती है सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बंडूरा। तो बंडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग। एंड अल्फ्रेड बंडूरा social learning theory propose that people learn from another thought observation imitation and modeling। The theory has often that called a bridge between behaviorist and cognitive learning theory because it incomplete attention memory and the motivation। सिर्फ हमको इतना ही जाना है इसके बारे में, बाकी इन्होंने एक्सप्लेन किया था मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इन लर्निंग, ऑब्जर्वली थ्योरिंग मॉडल फॉर ऑब्जर्विंग प्लान। ओके, इन्होंने अटेंशन, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। मोटिवेशन हो गया। ओके, फिर आपके पास आती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी रिवाइज की थी ऑफ ए कोग्निटिव लर्निंग के लिए। तो आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके पास बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म को एक्सप्लेन किया गया था। तो हम उन्हीं टर्म्स के ऊपर चलते हैं। इन्होंने उसमें 3 टर्म्स को एक्सप्लेन किया। व्हाट इज़, फर्स्ट इज़ कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो उन्होंने इसको दिया कब था, 1956 में। ओके, ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो चुका है ये, बट कोई बात नहीं। एंड दीज आर रिवाइज्ड बाय एल एंडरसन एज अ फॉर्मल स्टडी ऑफ ब्लूम एंड डी कार्थोर। तो इसको जो आपके पास है एल एंडरसन ने जो है रिवाइज किया था, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था इसमें। ओके, तो फर्स्ट जैसे आपके पास कोग्निटिव था, इसमें आपके पास कवर मेंटल स्किल्स आती थी, नॉलेज हो गई। फिर आपके पास अफेक्टिव आता था, इसमें आपके पास एटीट्यूड हो गया। फिर आपके पास साइकोमोटर आती थी, जिसमें आपके पास फिजिकल था।
फिर जो आपके पास न्यू टैक्सोनॉमी थी, न्यू वर्जन, वो आपके पास कुछ इस तरह थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास टर्म बताई गई। फर्स्ट लोएस्ट था, जिसमें आपके पास रिमेम्बरिंग थी। इसमें आपको जैसे पोइम हो गया, क्विज हो गया, पीस फॉर मेमोरी, कस्टम एंड रिसिप्ट सेफ्टी। ओके, कीवर्ड इसमें डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, नो, लेवल, इस तरह के वर्ड जो है यूज़ किए जाते थे। रिमेम्बरिंग में आपके पास रिकॉल और रिट्राइव प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टर्म आपके पास आ गई। उसके बाद अप्लाइड टर्म आपके पास आ गई। इन सभी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एनालाइज आ गया आपके पास, फिर इवेल्युएशन आ गई। ओके, एंड फिर क्रिएटिंग थिंकिंग या क्रिएटिविटी। तो ये 6 टर्म्स हैं आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी की। अगर आपने पढ़ी है तो कुछ इस टाइप में जो है आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे 3, सही होंगे, एक गलत होगा। आपको वही बताना है गलत कौन सा है। तो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी करेंगे। एंड जो भी आपका ग्रुप है HP टैट का, उसमें इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप जल्दी से इसको पढ़ पाएँ। एंड दोनों ग्रुप में मैं इस PDF को डाल दूंगा। सो दूसरे का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। एंड आप थोड़ा सा कम्युनिटी टैब को नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको वहाँ तक वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।